हमारे दिग्गज बड़े आईटी शेयर पिछले 10 से 12 दिन में लगभग 25% से ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। बड़े बड़े आईटी के नाम जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस भी 25% तक डाउन है पिछले 10 से 12 दिन में। कारण है एआई। सबको लग रहा है कि एआई अब भारत का आईटी सेक्टर को खा जाएगा। तो क्या इसमें एक्चुअल सच्चाई है? क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है? और क्या मेरा काउंटर थॉट है इसके अगेंस्ट, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं या थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे देखिए, हम सबसे पहले हम इन्फी का एग्जांपल लेते हैं और इन्फी अपने रीसेंट टॉप जो उसने 3 फरवरी को बनाया था, वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको रुको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर उठा लेता हूँ। तो आज जो है, जो उसने टॉप से जो बॉटम बनाया था वो आप देखिए, ये लगभग 25.64 यानी लगभग 25.5% टॉप से डाउन है हमारा इन्फी। इसी तरह से अगर हम टीसीएस देखें कि टॉप से बॉटम टीसीएस जो है वो कितना परसेंट डाउन है, तो टॉप से बॉटम, एक मिनट इसको भी मेरे को ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर से बना लेता हूँ। तो ये टॉप से अगर आपके लिए बॉटम आप देखें तो 23% जो है आपके लिए टीसीएस डाउन है। इसी तरह से और भी दूसरे जो शेयर्स हैं वो काफ़ी डाउन हैं। यहाँ तक कि अगर आप हमारा IT20 भी अगर आप देखेंगे तो IT20 जो है वो आपका एक ETF है जो पूरे आईटी सेक्टर को ट्रैक करता है। तो उसमें भी अगर हम टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो हमारा आप देखिए लगभग 21.5% पूरा आईटी इंडस्ट्री 21.5% डाउन है। तो क्या ये एआई की जो थ्रेट है ये सच में इतनी बड़ी है कि लोगों को लग रहा है कि ये पूरा हमारा आईटी सेक्टर ही खत्म हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली बेसिकली अगर आप मोटा मोटा देखें तो 6 बड़ी कंपनीज हैं, इसमें 3 एकदम जाइजेंटिक कंपनीज हैं। एक है आपका एंथ्रोपिक जिसका लेटेस्ट मॉडल है ओपस 4.6, दूसरा है आपका ओपन एआई जिसका लेटेस्ट मॉडल है GPT 5.3 कोडेक्स, और तीसरा है हमारा गूगल जिसका जेमिनी 3 प्रो, थोड़ा सा पुराना है बट स्टिल वेरी गुड। तो ये सिर्फ 3 बड़ी कंपनियां हैं जो एकदम कटिंग एज पर एआई का काम कर रही हैं और ये मोस्टली कटिंग एज पर रहेंगी। इसके अलावा 3 चाइनीज़ कंपनियां हैं, एक Z.AI करके है, एक मिनीमैक्स करके है और तीसरी मूनशॉट एआई। इनके भी मॉडल्स हैं, वो उतने कटिंग एज नहीं आते हैं लेकिन ये नॉर्मली ओपन सोर्स अपने मॉडल रखते हैं। तो ये 3 चाइनीज़ कंपनियां हैं जो उससे थोड़ी छोटी है बट काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अब ये इतनी सी कंपनियां हैं, ये अपने मॉडल्स रिलीज करती हैं जिन पर लोग बहुत टूल्स बनाते हैं। लेकिन क्या ये इस तरह के टूल्स बनाएंगे कि सारी कंपनियां खुद ही यूज़ कर लें और इन आईटी कंपनीज की जरूरत ही ना पड़े? तो मेरा थॉट प्रोसेस है कि नहीं। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या मान लीजिए जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे कोई यूएस में भी बैंक होगा, तो क्या वो अपना पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लोकली अपनी टीम हायर कर कर एआई से करवाएंगे, या वो ये प्रेफर करेंगे कि भाई ठीक है कोई दूसरी कंपनी चाहे एआई यूज़ करे लेकिन उनका काम जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए वो उनको मिल जाए? तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि हाँ, इंडिया में सारी आईटीज कंपनी में अगले 6 महीने 1 साल में बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे। जॉब लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, कई कंपनी ने 10,000 20,000 30,000 लोगों को निकाला है। लेकिन मेरा मानना है कि अगले 1 साल में हो सकता है कि ये नंबर और ज़्यादा बढ़े। बहुत सारे लोगों को जो है निकाला जाएगा, बहुत सारे लोगों को एआई के ऊपर टूल बिल्डिंग कैसे करनी है, उस एआई को यूज़ करके क्या टूल बनाने हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो कम कॉस्ट में और फास्ट हो पाए। तो ये ट्रेनिंग ऑलरेडी सारी आईटी कंपनीज में शुरू हो गई हैं और उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन क्या ये एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ये ख़त्म हो जाए? तो ऐसा नहीं होगा। जो नॉन आईटी कंपनी है उनको आईटी कंपनीज की ज़रूरत होगी ही, चाहे वो एआई को यूज़ करके अपना काम करें तो भी उनको आईटी कंपनी की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की। तो ये तो होगी एक बात। अब हम इसको थोड़ा सा प्राइस और अर्निंग के एंगल से अगर हम देखें तो मान लीजिए हम जैसे ये हमारा जो है टीसीएस है, अभी आप देखिए टीसीएस 18 के पी पे आ गया है। अगर हम पिछले 10 साल का इसका यहाँ से जो है प्राइस आप देखेंगे, प्राइस कितना भाग गया है। लेकिन अगर आप पी देखें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अर्निंग भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, तो पिछले 10 साल में उनका सबसे सस्ता जो पीई रहा है वो लगभग 16.5 रहा है और इस समय हम 18.5 के आसपास आ गए हैं। और पिछले 5 साल में आप देखें तो पिछले 5 साल के सबसे लोएस्ट पी पे हैं। ये कल का 19.5 है, आज का यहाँ पे पी 18.5। तो 18.5 के पी पे हम आ गए, विच इज़ वेरी वेरी लो। इसी तरह से अगर आप इन्फी का भी देखें तो पिछले 5 साल का इन्फी का अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो देखूँ
तो हाईएस्ट 38 पे था और अभी सबसे कम 20 से नीचे आके ये भी 18.2 पर हो चुका है। इसका भी अगर मैं 10 साल का देख लूँ तो 10 साल का भी लोएस्ट आप देखेंगे 14 के आसपास है। तो 10 साल के लोएस्ट पे नहीं आया लेकिन 5 साल के लोएस्ट पे आ गया है। और मेरा लॉन्ग टर्म में आईटी कंपनीज में, जो बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं, उनमें लॉन्ग टर्म जो ट्रेड होता है या इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, वो पीई बेसिस होता है कि बिल्कुल इस पीई पे आए तो खरीद लो, इस पीई पे आए तो बेच दो। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि कंपनियां बड़ी सस्ती हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि कंपनियां बड़ी महंगी हो जाती है। और ऐसे में आपको वॉरेन बुफे को याद रखना चाहिए कि जब सब तरफ फियर हो, वही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ये मेरा एडवाइस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक सेक्टर की बात कर सकता हूँ। और ये सेक्टर अगर आप पूरा देखें, IT 20 जो है ये पूरे सेक्टर को डिनोट करता है, तो आप पूरा सेक्टर देखा तो सेक्टर 20 से 25% डाउन हो चुका है। और मेरे हिसाब से दिस माइट बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द सेक्टर। रिस्क है, काफ़ी रिस्क है, बहुत सारी जॉब लॉसेस हो सकती हैं IT इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन हमारी IT इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कैश प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है। और अगर वो कैश को डिविडेंड देने की बजाय अगर कैश को कहीं इन्वेस्ट करें डाटा सेंटर्स डालने में, या ये जो सारे जो बड़े मॉडल्स जो ये बन रहे हैं उन मॉडल्स को इंडिया में होस्ट करके और उनके ऊपर रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करें, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि फ्यूचर अच्छा बन सकता है। क्या ये इसमें जो खरीदना चाहिए? सेक्टर एज सच काफ़ी गिर चुका है, यहाँ से खरीदारी शुरू की जा सकती है। सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में मेरा कोई भी क्लेम नहीं है कि यहाँ से अच्छा करेगी या ख़राब करेगी।